हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगेन फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और पिछला जो वीडियो बना था वो उसमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट लाइट पड़ रही थी, जिसकी वजह से जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि फिर से जो है ये वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। आज का जो नया टॉपिक लेके आया हूँ वो है ग्रंथकारों के जो स्वर है, शुद्ध और विकृत स्वर है, उसके बारे में अलग अलग ग्रंथकारों ने क्या कहा है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, इसके साथ साथ हमारे और भी टॉपिक है, जैसे अहोबल जी का जो उन्होंने सर्वप्रथम वीणाओं पर स्वरों की स्थापना की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जो अन्य ग्रंथकार है जिन्होंने वीणाओं पर स्वरों की स्थापना की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कुछ सब टॉपिक्स इसमें आएंगे जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे, जैसे तबले के घराने हैं और शास्त्रीय नृत्य है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो भी और फैक्ट आएंगे इसमें, उसके बारे में भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें कि उन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 2 विकृत स्वर माने, और इस प्रकार उन्होंने टोटल स्वरों की संख्या 9 बताई। और 2 विकृत स्वर उन्होंने कौन से माने, इसके बारे में भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो 2 विकृत स्वर उन्होंने अंतर्गंधार और काकली निषाद स्वर माने। उसके बाद बात करते हैं हमारे भातखंडे जी। भातखंडे जी भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, जो हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है, जो आज हम स्वर लिपि स्वरों में प्रयोग करते हैं और चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसका भातखंडे जी का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और अगर इस स्वर लिपि की अगर हम जन्मदाता की बात की जाए, इस स्वर लिपि का जो जन्म जिसने इसको स्थापित किया है वो है माला बख्श जी। और इसका प्रचार प्रसार जो है भातखंडे जी को इसका श्रेय जाता है। तो भातखंडे जी ने 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, टोटल कुल स्वरों की संख्या 12 मानी है। उसके बाद श्रीनिवास जी, इन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत, टोटल स्वरों की संख्या 12 बताई है। फिर उसके बाद विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी ने भी 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वरों की संख्या बताई है, जिसमें कि कुल स्वरों की संख्या 19 हो जाती है। आप इस बात का ध्यान दें कि आपको शुद्ध स्वर याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बात दिमाग में रखनी है कि हमेशा शुद्ध स्वर जो है 7 ही बताए गए हैं सभी ग्रंथकारों के अनुसार। और विकृत स्वर की जैसा आप देख पा रहे हैं, तो सब ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग बताए हैं। तो विष्णु दिगंबर जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको फैक्चुअल जानकारी दे देता हूँ कि जिस प्रकार हमारे भारतीय हिंदुस्तानी संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे जी है, उसी प्रकार जो है उस काल में कर्नाटक संगीत पद्धति के लिए जो एक मसीहा के रूप में जो कार्य किया, वो विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी ने कार्य किया। उन्होंने भी स्वर लिपि पद्धति बनाई, उसमें चिन्ह अंकित किए और उसका प्रचार प्रसार किया। तो कर्नाटक संगीत में इनके अनुसार जो है स्वर लिपि लिखी जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम शारंग देव जी, जिन्होंने कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ 13वीं शताब्दी में लिखा। तो शारंग देव जी ने 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वर बताए और टोटल स्वरों की संख्या 19 बताई। उसके बाद श्री कंठ जी आते हैं, जिन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत स्वर बताए हैं, जिसमें टोटल स्वरों की संख्या 14 हो जाती है। उसके बाद रामामात्य, जिन्होंने स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ लिखा, उन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत, टोटल 14 स्वर माने। अब हम पुंडरीक विठल जी के बारे में बात करते हैं। पुंडरीक विठल जी के बहुत सारे ग्रंथ आप सभी लोग जानते हैं कि उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो पुंडरीक विठल जी ने सद्रांग चंद्रोदय ग्रंथ में 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत, टोटल स्वरों की संख्या 14 बताई है। फिर बात करते हैं हम सोमनाथ जी के बारे में, जिन्होंने कि राग विबोध ग्रंथ लिखा। इन्होंने 7 शुद्ध स्वर, 15 विकृत स्वरों की संख्या बताई और टोटल स्वरों की संख्या 22 बताई। उसके बाद पुंडरीक विठल जी फिर से आगे है, इन्होंने किसी और ग्रंथ में 7 शुद्ध स्वर और 16 विकृत स्वर बताए, जिसमें टोटल स्वरों की संख्या 23 बताई गई है। अहोबल जी संगीत पारिजात ग्रंथ जिन्होंने लिखा 1650 ईस्वी में, तो इन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 22 विकृत स्वर बताए हैं। अब इन्होंने 22 विकृत स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से 8 आपके कोमल स्वर है और 14 आपके तीव्रतर है। इन
8 और 14 को मिलाकर टोटल 22 विकृत स्वर बनते हैं और 7 शुद्ध स्वर इसमें जोड़कर टोटल स्वरों की संख्या हो जाती है 29 यानी 29। ठीक है। उसके बाद लोचन जी इन्होंने राग तरंगिणी ग्रंथ लिखा 14वीं शताब्दी में। इन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 9 विकृत स्वरों की संख्या बताई, जिसमें टोटल स्वरों की संख्या हो गई 16। वेंकटमुखी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जो 72 मेल पद्धति है, थाटों की जो 72 मेल कर्नाटक संगीत में जिसे हम मेल कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में उसे थाट कहा जाता है। तो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में तो आपके 32 थाट है, जिसमें से कि इन्होंने छांटकर भातखंडे जी ने 10 थाटों को स्थापित किया है जो आज हमारे रागों में प्रयोग होते हैं। लेकिन कर्नाटक संगीत पद्धति में उन्होंने 72 मेल पद्धति बनाई, जिसमें से कि आपका 36 आपके शुद्ध मध्यम वाले हैं और 36 आपके तीव्र मध्यम वाले हैं। इस प्रकार 36 करके आपका 72 हो जाते हैं। उसी प्रकार हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भी 32 जो थाट बताए गए, इसमें 16 आपके तीव्र मध्यम वाले हैं और 16 आपके शुद्ध मध्यम वाले हैं। तो हम वेंकटमुखी जी की बात कर रहे हैं। वेंकटमुखी जी ने 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वरों की संख्या बताई। इस प्रकार उन्होंने 12 स्वरों की संख्या बताई। हृदय नारायण जी के बारे में 7 शुद्ध स्वर 9 विकृत स्वर, इन्होंने टोटल स्वरों की संख्या 14 बताई। अब इस बात पर ध्यान दें कि यहाँ पर जो ग्रंथकार है, बहुत सारे ग्रंथकार और भी है जिन्होंने की शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्याएं बताई है। उसके बारे में आपको एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें सभी को सम्मिलित करूँगा। इसमें मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम था, जिस वजह से मैं यहाँ पर कम ग्रंथकारों को सम्मिलित कर पाया। अब हम बात करते हैं, ये प्रश्न कई बार ही पूछा जाता है कि आहोबल जो है संगीत पारिजात जो ग्रंथ है, किस में जो है सर्वप्रथम जो वर्ण वीणाओं का वर्णन किया जाता है, स्वरों की स्थापना जिसमें की जाती है। तो सर्वप्रथम जो है आहोबल जी ने जो है वीणा पर जो है स्वरों की स्थापना की। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, तो अभी तक मुझे किसी भी परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं मिला जहाँ पर कि तीव्र स्वर या विकृत स्वरों के बारे में पूछा गया हो कि कोमल गंधार कहाँ पर आहोबल जी ने स्थापित किया। इस बारे में अभी तक कोई प्रश्न मेरी नज़र में नहीं है। अगर आपको कहीं मिलता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर आप जो है मुझे पिन करके आप ज़रूर भेज दें, ताकि मैं उसके ऊपर और फिर से अध्ययन कर सकूं। लेकिन अभी तक शुद्ध स्वरों पर इस विषय से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए आहोबल जी के बारे में। तो आहोबल जी ने जो षडज स्वर है वो 36 इंच पर स्थापित किया है। 36 इंच का तार लिया जिस पर कि षडज जो है 36 इंच पर स्थापित किया है। उसके बाद शुद्ध ऋषभ आपका 32 पर और गंधार आपका 30 पर स्थापित किया है। मध्यम आपका 27 पर स्थापित किया है, पंचम 24 पर और धैवत आपका 21/4 पर स्थापित किया है और निषाद आपका 20 पर और तारसा आपका 18 इंच पर स्थापित किया है। अब हम बात करते हैं भातखंडे जी की, क्योंकि भातखंडे जी ने भी वीणा पर स्वरों की स्थापना बताई है, आपको पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। तो चलिए उनके बारे में देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार जो है 12 स्वरों को स्थापित किया है। भातखंडे जी ने 7-36 इंच पर स्थापित किया है। अब यहाँ पर कोमल देव उन्होंने 34 पर स्थापित किया है। शुद्ध ऋषभ इन्होंने 32 पर स्थापित किया है। कोमल गंधार 30 पर और शुद्ध गंधार 28/3 पर स्थापित किया है। अब मध्यम इन्होंने 27 पर स्थापित किया है और तीव्र मध्यम 25 पर स्थापित किया है। भातखंडे जी ने पंचम स्वर 24/21 पर स्थापित किया है और आपका कोमल धैवत 22वें अंक पर स्थापित किया है और शुद्ध धैवत आपका 21 पर स्थापित किया है। कोमल निषाद 20 पर स्थापित किया है। शुद्ध निषाद 19/9 पर स्थापित किया है और तारसा आपका 18 पर स्थापित किया है। अब हम बात करते हैं श्रीनिवास जी के बारे में। श्रीनिवास जी के बारे में आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन्होंने जो हमारा जो कोमल गंधार जो होता है, इसको इन्होंने शुद्ध गंधार कहा है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर उन्होंने कोमल गंधार को कोमल गंधार को शुद्ध गंधार कहा, तो उन्होंने शुद्ध गंधार को क्या कहा? उन्होंने शुद्ध गंधार को तीव्र गंधार कहा।
तो सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस है, बाकी संख्याओं में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको हमने ध्यान में रखना है। आप देख पा रहे होगे जैसे कि 36 इंच पर का इन्होंने तार लिया, और सा जो है मध्य स्वर का जो सा है, हम जो सा की बात कर रही है, मध्य स्वर का सा जो है, मध्य सप्तक का सा की बात कर रहे हैं। मध्य सप्तक का सा इन्होंने 36 इंच पर स्थापित किया। फिर इन्होंने, अब हमारा तो कोमल रे आता है, लेकिन इन्होंने शुद्ध रे कहा है इसको। शुद्ध रे इन्होंने 33 1/3 पर स्थापित किया है। अब भातखंडे का अगर आप शुद्ध रे देखेंगे तो आपका जो कोमल रे देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने 34 पर स्थापित किया, लेकिन श्रीनिवास जी ने क्या है, कोमल रे को शुद्ध रे कहा है। तो उन्होंने जो है हमारे हिसाब से कोमल रे इन्होंने 33/1/3 पर जो है 33 पर स्थापित किया है, लेकिन अगर इनके अनुसार श्रीनिवास जी के अनुसार कहा जाए तो शुद्ध रेशम इन्होंने 33/1/3 पर स्थापित किया है। अब तीव्र रेशम, जिसे हम जो है शुद्ध रेशम कहते हैं, तीव्र रेशम इन्होंने 32 इंच पर स्थापित किया है। शुद्ध गंधार इन्होंने 30 पर स्थापित किया है। अब मैं इसी सीक्वेंस को लेके आगे चल रहा हूँ जैसा श्रीनिवास जी ने माना है। तो शुद्ध गंधार इन्होंने 30 पर स्थापित किया है। तीव्र गंधार इन्होंने 28 पर स्थापित किया है। मध्यम फिर से 27 पर स्थापित किया है। तीव्र मध्यम 25/1/9 पर स्थापित किया है। पंचम स्वर इन्होंने 24 पर स्थापित किया है, और धैवत स्वर इन्होंने 22/1/3 पर स्थापित किया है। यानी कि जो हमारा कोमल धैवत है वो वहाँ पर शुद्ध धैवत कहते हैं। अब तीव्र धैवत उन्होंने 21/1/3 पर स्थापित किया है। कोमल निषाद हमारा जो होता है तो उनका वो शुद्ध निषाद होता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कृपया आप इस पर ध्यान दें, यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। परीक्षा में जो है ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है, तो हम लोग अक्सर उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जो उनका शुद्ध निषाद है श्रीनिवास जी का 20 पर स्थापित किया है। तीव्र निषाद 19/1/9 पर स्थापित किया है, और तारसा आपका 18 इंच पर स्थापित किया है। तो आप ठीक से देख पा रहे होंगे। और अब उसके बारे में, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। जो मतंग के जातियों के संबंधित जो लक्षण है वो 10 बताए गए हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाडभ, औडभ, मंद्र और तार। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मतंग मुनि जी ने जातियों के लक्षण कितने बताए हैं, और कई बार इनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो आपने इनको अच्छे से याद करना है। अपनी नोटबुक में आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ताल के 10 प्राण होते हैं वो भी 10 ही बताए गए हैं, जिसमें कि काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार, ठीक है। तो ये 10 प्राण हैं काल के। उसके बाद हम बात करते हैं तबले के जो मुख्यतः 6 घराने हैं, जो प्रचलित घराने हैं और जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो 6 घराने हैं। अब इसमें से 6 घराने हैं, 3 जो है पूरब के घराने हैं, और 3 घराने आपके उत्तर के घराने हैं। तो पूरब के घराने आपके कौन से हैं? फर्रुखाबाद है, बनारस है, लखनऊ है। उत्तर के घराने आपके दिल्ली, अजराड़ा और पंजाब, ये आपके उत्तर के घराने हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। जो शास्त्रीय नृत्य है हमारे भारत में, वो मुख्यतः 8 शास्त्रीय नृत्य है। जैसे भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और मोहिनीअट्टम केरल का है, और सतरिया आपका असम का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। तो ये आपके जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है जो कि परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर जो है आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है मेरे बताए गए टॉपिक के ऊपर आपको समझ आ गया होगा कि मैंने जो बताया वो किस प्रकार है। और आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया जो भी संगीत की शिक्षा ले रहे, जो भी भाई बहन जो है संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे, आप उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, चाहे KVS है, NBS है, चाहे UGC नेट JRF है, किसी प्रकार की भी, चाहे यहाँ तक कि आपका MA का जो एंट्रेंस होता है उसके बारे में भी अगर आप जो है परीक्षा देना चाहते हैं तो इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है संपूर्ण में ग्रंथकारों के जो शुद्ध और विकृत स्वर बताए गए उसके बारे में संपूर्ण लेके आऊँगा। जो और ग्रंथकार बच्चे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।